जब रजनी रावत को बनना पड़ा था पुरुष, उस वक्त भी सियासत हो गई थी हाई। रजनी रावत के पास बंगला है, गाड़ी है, मेयर से लेकर आम चुनाव में भी खड़ी है। कैसे फर्श से अर्श तक पहुंची एक किन्नर, मलिन बस्तियों के लोगों की है फेवरेट। एक बार फिर से रजनी रावत चर्चा में है। ये पहली दफा नहीं है जब रजनी रावत इस तरह से सुर्खियों में आई है। रजनी रावत को लाइमलाइट में आना बेहद पसंद और वो इसकी कोशिश भी करती रहती हैं। रजनी रावत तो किन्नर है, लेकिन फिर भी सुर्खियां इनके भीतर की बादशाहत हैं। लेकिन राजनीति में भी रजनी रावत किसी से पीछे नहीं है। रजनी रावत और राजनीति दोनों में फर्क नहीं है, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों को रजनी रावत ने नुकसान ही पहुँचाया है। शायद इसीलिए रजनी रावत के सियासी समीकरण कुछ अलग ही हैं। आज हम रजनी रावत और उनके सियासी सफर की बात करेंगे। रजनी रावत सिर्फ एक नाम ना समझिए, बल्कि करोड़ों की मालकिन भी समझ लीजिए। रजनी रावत के घर में घुसते ही महंगी महंगी कारें खड़ी मिलती हैं। नौकर चाकर साफ सफाई में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि रजनी रावत के घर में वो सब कुछ है जो बड़े बड़े अरबपतियों के घर में होता है। अच्छी अच्छी सुविधाएं, करोड़पति ट्रांसजेंडर की चर्चा एक बार फिर से देवभूमि में इसीलिए है क्योंकि एक वीडियो सामने आया था। वीडियो के बारे में आप जानते ही होंगे। जमीन खरीदने के लिए करीब 2.5 करोड़ में रजनी रावत ने सौदा तक किया था। लेन देन का वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन सिर्फ एक वीडियो से रजनी रावत को नहीं जाना जा सकता और एक किन्नर की नजर से भी नहीं जाना जा सकता। एक ट्रांसजेंडर के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी है और अपने सियासी समीकरण में बड़े से बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा चुकी है। शुरुआत करते हैं साल 2012 के विधानसभा चुनाव से, जब रजनी रावत का नाम सामने आया था। साल 2012 में थर्ड जेंडर रजनी रावत रायपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं 2017 की बात करें तो वो 2 विधानसभा सीटों रायपुर और धर्मपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थी। रायपुर में रजनी रावत को 7,569 और धर्मपुर में महज 541 वोट मिले थे। हालांकि चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। रजनी तब सुर्खियों में आई थी जब वो 2008 के निकाय चुनाव में बतौर मेयर प्रत्याशी खड़ी हुई थी और 44,000 से अधिक वोट हासिल किए। लेकिन एक ऐसा मौका भी आया था कि रजनी रावत को पुरुष बनकर नामांकन करना पड़ा था। साल था 2018, जब आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की सियासत में एंट्री ली थी। आम आदमी पार्टी ने देहरादून मेयर पद के लिए रजनी रावत को मैदान में उतारा था। रजनी रावत इससे पहले 2 बार मेयर पद का चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि पिछले 2 चुनाव में उन्होंने महिला के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, जबकि 2018 में पुरुष के तौर पर पर्चा भरा था। रजनी रावत लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। चुनाव में नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति बतानी होती है, लिहाजा जब रजनी रावत ने अपनी संपत्ति बताई थी तो लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि रजनी रावत करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है। 2018 के निकाय चुनाव में उन्होंने अपनी संपत्ति 5 करोड़ 65 लाख 236 रुपए बताई थी, जिसके बाद रजनी रावत चर्चा में आ गई थी। हालांकि इस समय समीकरण बदल चुका है, हालात भी राजनीति के बदल चुके हैं। कभी भी रजनी रावत किसी एक पार्टी में नहीं रही, कांग्रेस में भी हाथ आजमा चुकी हैं। ऐसे में रजनी रावत को 2015 में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष का दर्जा मिल चुका है। अब की बार रजनी रावत बीजेपी से टिकट के लिए हाथ पैर मार रही हैं।